हर कब्र को खोदने से पहले वह आदमी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला उठाकर उसे अपने मुंह में डालकर अच्छी तरह चबाता था। इसी तरह वह पता लगाता था कि जमीन खुदाई के लिए सही है या नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही उसने मिट्टी को मुंह में डाला, उसे तुरंत महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हालांकि इस काम के लिए उसे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी, इसलिए केवल शक के आधार पर वह पीछे नहीं हट सकता था। इसी वजह से किम ने मजदूरों को ताबूत निकालने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जमीन में दबे ताबूत को बाहर निकालना शुरू किया, उन्हें एक बेहद अजीब और डरावनी चीज दिखाई दी। ऊपर वाला ताबूत पूरी तरह खून से सना हुआ था। इतना ही नहीं, मिट्टी के नीचे से किसी चीज के जोर जोर से आवाज करने की आवाज भी आ रही थी। यह देखकर किम डर गया और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। तभी सच सामने आया। पहले ताबूत के ठीक नीचे एक और ताबूत दबा हुआ था। यह नजारा देखकर किम की सांसें थम गईं। उसने अपनी जिंदगी में कई बार एक ही कब्र में दो शव दफनाए हुए देखे थे, लेकिन एक ताबूत के ठीक नीचे दूसरे ताबूत को इस तरह दफनाया हुआ उसने पहली बार देखा था। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। जब आधी खुदाई पूरी हुई तो पता चला कि नीचे वाला ताबूत लोहे के मजबूत तारों से पूरी तरह लपेटा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये तार बाहर वालों को ताबूत खोलने से रोकने के लिए लगाए गए थे या फिर उसके अंदर मौजूद किसी चीज को बाहर निकलने से रोकने के लिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह ताबूत लगभग 3 मीटर लंबा था, यानी वह बिल्कुल असाधारण था। ताबूत जितना रहस्यमयी था, उतनी ही तेजी से शाम भी ढल रही थी। जैक ने कहा कि पहले इस ताबूत को पहाड़ से नीचे उतारकर मंदिर के गोदाम में रखा जाए। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसने पूरे ताबूत के ऊपर चिपचिपे चावल बिखेर दिए, फिर उस पर खून का छिड़काव किया और अंत में एक सुरक्षा मोहर लगा दी। इसी बीच न्योक्टा नाम की एक महिला वहां पहुंची। वह यह देखकर बेहद हैरान थी कि उसके पिता के ताबूत के नीचे एक और ताबूत कैसे हो सकता है। किम के कहने पर उसने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जिसमें वे कुछ जापानी लोगों के साथ खड़े थे। उनमें से एक जापानी व्यक्ति ने बताया कि उसी ने उसके पिता की कब्र तैयार करवाई थी और यही वह जगह थी जहां यह रहस्यमयी ताबूत दफनाया गया था। इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं था। रात को जब सभी लोग सो गए, तब यांग ने एक बेहद डरावना सपना देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई भयानक आदमी उसकी छाती पर बैठकर उसका दम घोंट रहा हो। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को उस दबाव से मुक्त किया। अब उसे शक होने लगा कि यह सब उसी रहस्यमयी ताबूत में कैद किसी बुरी आत्मा का काम है। वह तुरंत गोदाम की ओर भागा, लेकिन वहां का दरवाजा पूरी तरह बंद था। ऐसा कोई निशान भी नहीं था जिससे लगे कि किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो। तभी उसे पास के पशुशाला से जानवरों की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि सभी जानवर डर के मारे एक कोने में दुबके हुए थे। और फिर उसने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना नजारा देखा। उसके ठीक सामने कोई रहस्यमयी आकृति खड़ी थी। डर के मारे यांग तुरंत भागा और यून को साथ लेकर वापस गोदाम की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ताबूत का ढक्कन पूरी तरह टूटा हुआ था। पूरी जगह सुरक्षा मोहरों से घिरी हुई थी, इसलिए उन्हें यकीन हो गया कि उस ताबूत के अंदर कैद बुरी आत्मा ऊपर की छत को तोड़कर बाहर निकल चुकी है और अब वह अपने किसी खास शिकार की तलाश में भटक रही थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार।